दूसरे चरण की 10 सीट पर आज पीएम मोदी की वर्चुअल रैली। नमो ऐप के जरिए बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को करेंगे संबोधित। करीब 23,000 जगहों पर सुनेंगे लोग। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, एक तरफ है बीजेपी जो देश को आगे ले जाने वाली पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस जो देश को लूटने वाली पार्टी। यूपी में अमित शाह आज से संभालेंगे मोर्चा। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ करेंगे जनसभा। मुरादाबाद में बैठक कर पहले और दूसरे चरण की तैयारी का जायजा लेंगे। लोकसभा चुनाव के वादों को लेकर कांग्रेस का आज से घर घर गारंटी अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे इस अभियान की करेंगे शुरुआत। 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य। आज वायनाड से नामांकन करेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी भी रहेंगे मौजूद। कल पेट्टा में रोड शो कर राहुल करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। वायनाड से मौजूदा सांसद है राहुल। बेंगलुरु में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, नरेंद्र मोदी जी ने सीएम और पीएम रहते हुए 23 साल तक बिना एक छुट्टी लिए भारत की जनता की सेवा की। केरल बीजेपी प्रमुख और वायनाड से उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने कहा कि प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई खुलकर रही कांग्रेस और यूडीएफ का समर्थन। क्या यही राहुल की राष्ट्रीय स्तर की नीति है? कोटा मोदी से आज ओम बिरला भरेंगे पर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद। झालावाड़ 12 से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह, जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे रैली करेंगे। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से आज पर्चा भरेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे मौजूद। 26 अप्रैल को होना है चुनाव। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज खजुराहो लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। स्मृति ईरानी, सीएम मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच होगा मुकाबला। राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नामांकन किया। बीजेपी की तरफ से मौजूदा सांसद संतोष पांडे उम्मीदवार। दूसरे चरण के तहत होगा मतदान। नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के बयान पर कांग्रेस हमलावर। कहा, बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से करते हैं नफरत। ज्योति मिर्धा बोली, अनावश्यक मामले को तूल दे रहा विपक्ष। असदुद्दीन ओवैसी एक्स पर उन्होंने लिखा, हेगड़े के बाद बीजेपी की एक और प्रत्याशी ने कहा कि संविधान को बदलने और कठोर निर्णय की जरूरत। पीएम मोदी स्पष्ट करें कि संविधान में वो क्या चाहते हैं बदलाव। कांग्रेस के चुनाव आयोग से योजनाओं के प्रचार से मुख्य नेताओं की तस्वीर हटाने की मांग। सलमान खुर्शीद ने कहा, योजनाओं से आपत्ति नहीं, लेकिन चुनाव के समय न लागू हो कोई नई योजना। महाराष्ट्र के वर्धा में शरद पवार ने कहा, देश में अघोषित आपातकाल। आज इस देश में हम सबको देखने को मिल रही एक अघोषित इमरजेंसी। बारामती से एनसीपी शरद पवार की प्रत्याशी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगी। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी। बारामती से सुप्रिया सुले लड़ रही है चुनाव। सतारा लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, सीट बंटवारे के तहत एनसीपी और एससीपी के पास सीट। शरद पवार और उनकी पार्टी लेगी प्रत्याशी के नाम पर आखिरी फैसला। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन में पेच। कुनबा बड़ा होने से जमीनी स्तर भी दिक्कतें। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान ने शिंदे के 2 उम्मीदवारों को बदलने के लिए कहा। महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव प्रभारी दिनेश शर्मा की सीएम शिंदे के साथ बैठक। मीटिंग में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री दीपक केसरकर, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष सहित कई नेता। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा का दावा, महाराष्ट्र में किसी भी सीट को लेकर नहीं फंसा पेच। अमरावती से नवनीत राणा को प्रत्याशी बनाने से जुड़ी नाराजगी पर कहा, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी। शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब का शिंदे गुट के सांसदों का टिकट कटने का दावा। कहा, शिंदे में इतनी ताकत नहीं, वो बीजेपी के दिल्ली में बैठे नेताओं से झगड़कर सीट बरकरार रखें। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा, हमारे पास 303 और शिवसेना यूबीटी के पास 5 सांसद। ऐसे में वो मोदी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। राणे का दावा, चुनाव के बाद 5 सांसद भी नहीं बने। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में घोषित किए 2 और प्रत्याशियों के नाम। मालविंदर सिंह आनंदपुर साहिब से प्रत्याशी, होशियारपुर से राजकुमार चब्बेवाल उम्मीदवार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश राजस्थान दौरा। एमपी के दौरे के अंतिम दिन आज उज्जैन में महाकाल का करेंगे दर्शन पूजन। दोपहर 1 बजे राजस्थान के झालावाड़ में करेंगे रैली। शहडोल की जनसभा में बोले जेपी नड्डा, पीएम मोदी ने जातिवाद को खत्म कर विकासवाद की राजनीति शुरू की है। जबलपुर में कहा, एनडीए अलायंस भ्रष्टाचार करने वाले लोगों का जमावड़ा बना।
कांग्रेस छोड़ने वालों पर बोली नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ, जिनको अपना माना उन्होंने अग्नि परीक्षा में धोखा दिया। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। जोधपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लगाया आरोप, केंद्र सरकार एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग, दबा रही विपक्ष की आवाज। राजस्थान में इंडिया गठबंधन जीतेगा 25 सीट। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लगा झटका, प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने ज्वाइन की बीजेपी, करीब 100 समर्थकों के साथ छोड़ी आम आदमी पार्टी। दिग्विजय सिंह ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार किया, कहा दम है तो बिना ईवीएम के चुनाव लड़कर दिखाएं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह। यूपी के सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा 2014 से पहले दुनिया में भारत का नहीं रह गया था सम्मान, कहीं था नक्सलवाद, कहीं था आतंकवाद, देश में बनाया गया था भय का वातावरण। यूपी की बदायूं सीट से फिर बदल सकता है एसपी का उम्मीदवार, शिवपाल के बेटे आदित्य हो सकते हैं प्रत्याशी। धर्मेंद्र ने भी किया आदित्य के प्रत्याशी बनाए जाने का समर्थन। सपा अध्यक्ष अखिलेश का दावा, बीजेपी के लोगों को नहीं मिल रही जगह, इसीलिए कर रहे क्लोज डोर रैलियां। ओवैसी के न्याय मोर्चे पर कहा, किसी ब्रांड के फेमस होने पर मार्केट में आ जाते हैं तमाम नकलची। मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश, काफी संशयजनक और पैदा करता है कोई सवाल। एनकाउंटर का नाटक करते हैं, कभी भी किसी को भी मार सकते हैं, जीरो टॉलरेंस कहने वाले लोग, सारे पापों का जवाब देगी जनता। रायबरेली और अमेठी सीट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, हमने फैसला गांधी परिवार पर छोड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर कहा, मामले की हो रही है जांच। लखनऊ में कांग्रेस का रोजा इफ्तार, एसपी से पहुंचे राजेंद्र चौधरी और उदयवीर सिंह, शामिल हुए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, प्रमोद तिवारी सहित कई नेता। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में अखिलेश के नहीं आने पर बोले एसपी नेता राजेंद्र चौधरी, कहा अखिलेश को भी था न्योता लेकिन वे हैं बाहर, यहां से दिया भाईचारे का संदेश। कांग्रेस के रोजा इफ्तार में पहुंचे एसपी नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एकजुटता का संदेश है। अखिलेश के चुनाव लड़ने के मसले पर कहा, लीडरशिप करेगी फैसला। उज्जवल रमन सिंह के प्रयागराज से चुनाव लड़ने पर अजय राय ने कहा, जब आए हैं तो लड़ेंगे ही। उज्जवल ने आला कमान पर छोड़ा फैसला। आराधना मिश्रा ने कहा, उज्जवल की है एक राजनीतिक विरासत। यूपी के मुरादाबाद सीट पर एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा की मुश्किलें बढ़ी, कांग्रेस नेता अनुभव मल्होत्रा की आवाज पर कांग्रेस सभासद ने किया खुलकर विरोध, पहले ही नाराज चल रहे थे एसपी के कार्यकर्ता। यूपी के मंत्री दारा सिंह चौहान का इंडिया गठबंधन पर निशाना, दिल्ली में हुई रैली को बताया भ्रष्टाचारियों का भाईचारा सम्मेलन, कहा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष कर रही है बीजेपी। बदायूं के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची संघमित्रा मौर्य की आंखों से छलके आंसू, गुलाब देवी ने ढांढस बंधाया। संघमित्रा ने कहा, एक कहानी की वजह से भावुक हो गई थी। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने किया रोड शो, काल रात्रि मंदिर में पूजा अर्चना की, कहा मैं जनता की गारंटी की करती हूं बात, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैं सारण में लालू राबड़ी के खिलाफ लड़ चुका हूं चुनाव, राबड़ी और लालू के समधी चंद्रिका राय को दी शिकस्त, रोहिणी चुनाव लड़ रही तो कोई बात नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस का हाथ पकड़ा। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, कांग्रेस के नेता लेंगे फैसला, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बीजेपी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का चुनावी बांड के जरिए करप्शन करने का आरोप, कहा पैसे लेकर गैर स्थानीय लोगों को ठेका देकर जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा। गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, आजाद की पार्टी डीपीएपी नेता ताई मोइनुद्दीन ने किया ऐलान, कहा कोर कमेटी की मीटिंग में लिया गया फैसला। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा प्रदेश में कांग्रेस ने अपनाई कुनीति, पिछली बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को बंद किया। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने किया चुनाव प्रचार, साथ नजर आई पूनम आजाद ने भी मांगे वोट। वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से कीर्ति आजाद है टीएमसी प्रत्याशी। किसानों का 7 अप्रैल को देश भर में बीजेपी नेताओं का पुतला फूंकने का ऐलान, किसान मजदूर मोर्चा और किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने चंडीगढ़ में की घोषणा, गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की भी मांग की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बारिश और तूफान का कहर, जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 5000 घर क्षतिग्रस्त, किसानों की फसलें नष्ट हुई, प्रशासन उसे भी देख रहा है।
आपदा पीड़ितों की मदद पर बोली ममता बनर्जी, कहा अभी आचार संहिता लागू है इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, लेकिन आपकी छोटी से छोटी चीज भी दिमाग में है, कोई रास्ता ढूंढेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदलने पर चीन को भारत का कड़ा संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग था और हमेशा रहेगा। चीन की हरकत को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर कहा, भारत की तरफ से चीन को नरम लहजे में दिया गया जवाब। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक आज होगी शुरू, 5 अप्रैल को होगी मौद्रिक नीति की घोषणा। सुप्रीम कोर्ट में सीएए पर सुनवाई, सीएए लागू करने से रोकने की याचिकाओं पर दोनों पक्ष आज दाखिल करेंगे दलील। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को सजा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे जा रहे हैं हथियार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पुल के नीचे मिले 3 देसी बम, मौके पर पहुंची टीम ने बमों को डिफ्यूज किया। ऑस्ट्रेलिया से आए विदेशी नागरिक की इंदौर में संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हापुड़ में अवैध संबंधों के चलते मां ने की अपनी 6 साल की बच्ची की हत्या। यूपी के संभल में आपसी विवाद में गोली मारकर युवक की हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इंदौर में फांसी लगाने का ड्रामा करना पड़ा महंगा, स्टूल से पैर फिसलने की वजह से 10वीं के छात्र की फांसी लगने से हुई मौत। कोटा से लापता हुई छात्रा का लगा सुराग, इंदौर पुलिस ने छात्रा और उसके दोस्त को बरामद किया। हापुड़ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, खुद को आईएएस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करता था आरोपी युवक। हरियाणा के रेवाड़ी में महिला ने अपनी बेटी और बेटी के साथ किया सुसाइड, जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में हादसा, 8वीं मंजिल से गिरकर मेड की मौत हुई। बिहार के आरा में बाप बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में घायल, वारदात के बाद फरार होने की कोशिश कर रहा था बदमाश। यूपी के बस्ती में बकरी चुराने वाले गिरोह का खुलासा, स्कॉर्पियो गाड़ी से बकरियां चुराता था गैंग। राजस्थान के सुरई में चेकिंग के दौरान 2.5 लाख रुपए जब्त, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही थी चेकिंग। मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, 10 देसी तमंचे और 315 बोर के कई कारतूस बरामद। अतीक अहमद के परिवार की 2 और महिलाओं पर शिकंजा, अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी पर इनाम घोषित। दिल्ली में साइबर ठगी की चौंकाने वाली बात सामने आई, शादी का झांसा देकर महिलाओं के साथ ठगी। पुलिस की पूछताछ में खुलासा, आरोपी ने सोशल मीडिया पर बनाई थी फर्जी प्रोफाइल। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में घर में लगी आग, घर में मौजूद 2 बच्चियों की दम घुटने की वजह से मृत्यु। यूपी के बाराबंकी में बाइक सवार को बचाते समय पलटी, टूर से लौट रही स्कूल बस, 4 लोगों की मौत। यूपी के उन्नाव में शराब से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, वाहन से टक्कर के बाद ट्रक से घिरी शराब। गुलमर्ग में लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन, लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए किया गया जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां शुरू, यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू हुआ। गर्मी बढ़ने पर तिरुचिरापल्ली के हाथी रेस्क्यू सेंटर में किए जा रहे इंतजाम, हाथियों को गर्मी से बचाने के लिए किया गया शावर का इंतजाम। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मैच, लगातार 2 मैच जीतकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है केकेआर। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रनों से हराया और जीत के साथ लखनऊ पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर पहुंचा। लखनऊ ने पहले खेलते हुए बनाए थे 181 रन, लक्ष्य के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 153 रन पर हुई थी ढेर। मयंक यादव ने 4 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। मयंक ने बेंगलुरु के बल्लेबाज कैमरून ग्रीन, रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल का लिया विकेट। लखनऊ के लिए सलामी बल्लेबाज डिकॉक ने खेली 81 रनों की पारी, डिकॉक ने अपनी पारी में 8 चौके और 5 छक्के लगाए। लखनऊ के खिलाफ चल नहीं पाई बेंगलुरु की बल्लेबाजी, विराट कोहली 22 रन बनाकर हुए आउट। लखनऊ के खिलाफ खेले गए मैच में कोहली के नाम नया कीर्तिमान, T20 क्रिकेट में कोहली एक ग्राउंड पर 100 मुकाबले खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी।